मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि वो अपने उनके काम को लेकर आप टिप्पणी कर सकते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मसला नहीं है। सतपाल महाराज के नेतृत्व में पर्यटन में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, डबल इंजन की हमारी सरकार है, माननीय गडकरी जी से उनका बहुत अच्छा तालमेल है और अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें कहाँ संदेह है। शांति प्रसाद जी, अब ध्रुव भाई की मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। उनको भाजपा में एक ही ट्रेनिंग कराई गई है, सिर्फ जय जयकार करना। अगर वो दिल से पूछो तो वो खुद कह रहे हैं कि मंत्री फरार है। एक मंत्री भी काम का नहीं है। 40% कमीशन के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी ढालवाला में जो पुश्ता गिरा है, अरे कम से कम 6 महीने तो रह लेता वो। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कमीशन देना है। आप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से चलिए, भाजपा के जितने नेता हैं ना, नदियों के किनारे, गंगा के किनारे, अलकनंदा के किनारे कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही हमारे ऋषि यमकेश्वर में चले जाइए, पूरी ह्यूल के किनारे कब्जा किया हुआ है। एनजीटी कहती है कि गंगा से 120 मीटर दूर निर्माण होना चाहिए। इन्होंने जो है पूरे गंगा में ही कब्जा कर लिया, पूरी सहायक नदियों पे कब्जा कर लिया। ऋषिकेश में सुसवा नदी पर कब्जा कर रखा है भाजपा ने। एनजीटी उस पर ताले लगवा रही है। ये व्यक्तिगत आलोचना, शांति भाई, इनसे बचिए। ऐसी स्थिति में यूकेडी की पुरानी आदत है, अगर आपके पास तथ्य है, प्रूफ है किसी नेता के खिलाफ, एफआईआर कराइए। अगर हिम्मत है जाइए, आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं स्टेट के, मेरे पास हिम्मत है तो लगाओ ना मुकदमा। नाम है तुम्हारे को, किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला मत ये ना नहीं है। एनजीटी ने लगाई, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? फिर अगर आपके पास प्रूफ है, लोग है, नाम है तो। ऋषिकेश पर मोगा ने कब्जा, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ऐसे टीवी, ओपन टीवी पर आप इंडिविजुअल आरोप लगा रहे हैं किसी नेता पर, नाम लेके लगा रहे हैं, तो आप उनकी एफआईआर कीजिए। ध्यान रखना, उत्तराखंड का हाईकोर्ट है नैनीताल में, वहाँ पीआईएल लगाइए। बेईमानों को नंगा कर सकते हैं। बिना विधायक बने भी भाजपा के काले कारनामों को जनता के बीच में लाने का काम करते हैं। मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं जो बोलता हूँ अथेंटिक बोलता हूँ। और अगर बोल दूंगा कि तुम कितने जमीनों में बेईमान हो, अगर चिट्ठा खोलूंगा तो फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे। मैं फिर मुंह मत खुलवाइएगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर बारिश में अव्यवस्थाएं हैं, शांति प्रसाद जी, क्रोध नहीं देनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। अब मानसून में अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या गर्मियों में आएगी? ये क्रोध और अहंकार ही तो है आशी। 70 में से एक विधायक भी नहीं है यूकेडी का आज की डेट में। मुख्यमंत्री जी के उछल कूद और 5वें स्थान पे आ रहा है हमारा राज्य का काम, तो ठीक है। नहीं, शांति प्रसाद जी जरा मुद्दे पर रहते हैं, बाढ़ की बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, वही बात कह रहा हूँ कि जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर सड़क का पता नहीं चल रहा है, नाव चल रही है देहरादून में, अब बताइए हम स्मार्ट सिटी पर सवाल ना खड़े करें? 1500-1600 करोड़ रुपए का गमन हो गया और यहाँ नालियां बनी, यहाँ जो है नदियां बन गई। अगर आप ये बताइए, रिस्पना पुल में कब्जा कराकर उसको नाला बना दिया और आज ये हालत हो गई कि वहाँ जो है बिंदाल में एक लड़की बह गई। सबसे ज्यादा ऐसी, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, ध्रुव रौतेला जी को सुन लेते हैं जरा। ठीक है, सबसे ज्यादा एंक्रोचमेंट इस 24 ईयर की, शांति प्रसाद जी, शांति, थोड़ी सी शांति बने हुए। ठीक है, रुकिए। सबसे ज्यादा अतिक्रमण अगर किसी ने तोड़े, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 3 वर्षों में, जो अभी पूरे होंगे 4 जुलाई को। धामी जी मत बोलिए, ये बोलिए हाईकोर्ट का डंडा चला, धामी जी बचाने पे लगे। आप कैसी बात करते हैं? अभी हमने क्या कब्जे को हटाइए ना। सबसे ज्यादा एंक्रोचमेंट करके हमने सरकारी जमीनें, आप हाईकोर्ट के आदेश डिबेट की थी उस पर, आप भूल रहे हैं उसको। यही तो है भारतीय जनता पार्टी। जंगल की सारी जो अवैध कब्जे थे, हजारों एकड़ जमीन हमने वापस ली है सरकार ने। झूठ पर झूठ बोलते ही है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट का डंडा चला, तब भी आप लोग कब्जा नहीं हटा पा रहे। नदियां नाले में कन्वर्ट कर दी आपने। गौला का क्या हाल किया, ये आप पूरा कुमाऊं जोन जानता है। आज कुमाऊं में जो बारिश की आफत आ रही है, आदमियों की जान जा रही है, इसमें क्या जानते नहीं है कि कौन खनन माफिया काम कर रहे हैं वहाँ, और कौन है जिन्होंने नदियों को जो है सिकोड़ दिया? ठीक है, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी रुक जाइए जरा। शिषपाल जी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं इस पर, उसके बाद मनोज ध्यानी जी पर आते हैं। देखिए जैसी जी, टिप्पणी तो सरकार पे लगातार हो रही है, लेकिन सरकार टिप्पणियों पे ध्यान कहाँ दे रही है?